हेलो गाइस, आज हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेल्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज. Two cells are connected in series. Derive the expression for the equivalent EMF and equivalent internal resistance when two cells are connected in series. तो इक्विवेलेंट EMF भी फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करेंगे. EMF बोले तो ए ई R1, R2, small r1, R2 are internal resistance. The capital R is resistance, that external resistance. We add resistance. Consider two cells having the EMFs E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively, कनेक्टेड इन सीरीज. तो ये दोनों को सीरीज में कनेक्ट किए हैं. लेट आई बी द करेंट थ्रू द कॉम्बिनेशन. आई क्या है? करंट पास हो रहा है. वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन. दो पोटेंशियल ये है ना, ये क्या है? वी है पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ ऑलरेडी हम इक्विवेलेंट भी लिखे हैं ना, ये भी वी रहेगा. इक्विवेलेंट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज इक्विवेलेंट. तो ये वी है. तो यहाँ क्या हो रहा है? करंट सेम है और यहाँ पे क्या होगा? क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिवाइड होगा. तो इन दोनों के टर्मिनल में तो यहाँ पे V1 एंड V2. फॉर सेल 1 पोटेंशियल डिफरेंस इज V1 एंड सेल 2 पोटेंशियल डिफरेंस इज V2. तो लेट V be the potential difference across the combination. V1 and V2 be the potential difference across the cell respectively. तो सेल 1 के लिए V1 है, सेल 2 के लिए V2 है. और इसके बाद हमको जनरल फार्मूला फॉर अ सेल पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है. V इज इक्वल्स टू E माइनस आई आर. जनरल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर, यहाँ लिख सकते हैं जनरल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्मूला फॉर सेल. यूज़ ये फार्मूला यूज़ करके हम सेल 1 और सेल 2 के लिए ये करेंगे. तो सेल 1, इसके पहले हम क्या करते हैं? V इज इक्वल्स टू क्या है? V1 प्लस V2. क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू V1 प्लस, इन दोनों का एडिशन किए तो हम V मिलेगा. तो ये इक्वेशन 1 हुआ हमारा. तो अभी इसके नीचे फॉर सेल 1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1 इज इक्वल्स टू, फॉर सेल 1 क्या है? V1 है, इज इक्वल्स टू E1 क्योंकि इसका ये क्या है? EMF क्या है? E1 है, माइनस I. करंट तो सेम ही है सबके लिए, करंट फ्लो सेम हो रहा है. तो R1, तो रेजिस्टेंस डिफरेंट है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस. ये हुआ इक्वेशन 2. फॉर सेल 2 क्या आएगा? V2 इज इक्वल्स टू E2. V2 इज सेकेंड. सेल 2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V2 है और EMF क्या है? E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है. करंट सेम ही है. तो इक्वेशन क्या आएगा? V2 इक्वल्स टू E2 माइनस I R2. ये क्या हुआ? इक्वेशन 3. ये लिख के लिए अभी इक्वेशन 2 एंड 3 हमने फाइंड आउट किया है. उसके बाद में इफ़ द कॉम्बिनेशन इज रिप्लेसड बाय अ सिंगल सेल ऑफ EMF E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट. तो अभी ऑलरेडी हम इसमें देखे हैं, यहाँ पे दोनों सेल कंबाइन है सीरीज़ में. तो इसको रिप्लेस करके हम इक्विवेलेंट किए तो क्या होगा?
तो ऑलरेडी इसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं। तो अभी क्या आएगा इक्विवेलेंट का, तो V एज इट इज़, V टोटल इक्विवेलेंट का क्या है पोटेंशियल डिफरेंस V है, E इक्विवेलेंट माइनस करंट तो सेम ही रहेगा I R इक्विवेलेंट, ये इक्वेशन 4 होगा। तो अभी इसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 है। तो V यहाँ पे है, V क्या है E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू V1 क्या है हमारा, ऑलरेडी हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 क्या है V1 का वैल्यू, V1 का क्या आता है E1 माइनस IR1 प्लस इसका क्या आएगा V2 का E2 माइनस IR2, ये आए हम। तो अभी क्या करेंगे, ये आया हमारा इक्वेशन ए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करेंगे। तो E इक्विवेलेंट EMF कंपेयरिंग EMF of the cell we get, comparing EMF of the cell we get E equivalent is equals to E1 प्लस E2, ये हुआ। अभी क्या करेंगे कंपेयरिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वी गेट, हमको क्या मिलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये हमें इक्वेशन मिले। कैसे, यहाँ ऊपर हम सेपरेटली इक्विवेलेंट और ईएमएफ के साथ कनेक्ट करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे, और इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर किए तो हमको R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मिला। तो ये कंपेयर करने के बाद हमको ये मिला। तो यहाँ पे I करंट सेम है ना, तो यहाँ कैंसिल होता है, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 मिला। ये अभी हमको इक्विवेलेंट मिला, हमको क्या डिराइव करने का था, E डिराइव करने का था। थैंक यू गाइस।